बहू, तुमने मेरे बेटे को सुधार दिया। रोहन बेटा अभी तक भी घर नहीं आया। रात के 12 बजने वाले हैं। तूने खाना भी खाया या नहीं? कब तक आएगा? ममता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या मम्मी, मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो? दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ। मुझे परेशान मत करो और फोन रखो। मेरे पास घर की चाबी है, जब मन करेगा मैं आ जाऊंगा। रोहन ने एकदम से फोन रख दिया। देख लिया, मैं तो पहले से ही मना कर रहा था नालायक को फोन करने से, पर तू है कि मानती ही नहीं है। वो तो तेरी परवाह नहीं करता है, हर बात पर झिड़क देता है। बड़ा हो गया है, खुद कमाने लग गया है, तो माँ बाप की परवाह क्यों करेगा? ममता जी के पति रमेश जी को सोने का उपक्रम कर रहे थे। उन्होंने करवट बदलते हुए कहा, आप पिता हैं, आप सो सकते हैं, पर जब तक बेटा घर पर नहीं आए एक माँ को नींद कहाँ आती है? खाने की फिक्र लगी रहती है। मैंने आज उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी। उन्होंने रुआसे होते कहा, अरे जवान है, दोस्तों के साथ पार्टी में गया है तो भूखा थोड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा। तुम सो जाओ। और वो फिर से करवट लेकर सो गए। ममता जी का मन बड़ा बेचैन था। इतनी मन्नतों के बाद तो घर में एक संतान हुई थी। रोहन को कितने प्यार से उन्होंने पाला था, उसकी हर जिद पूरी की थी, और उसी वजह से शायद वो जिद्दी हो गया था। पर पता नहीं किन दोस्तों की संगत में पड़ा है कि आजकल उनकी जरा सी बात भी नहीं मानता है। कुछ कह दो तो भड़क जाता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। रोहन का ऐसा व्यवहार देखकर रमेश जी और ममता जी दोनों ही दुखी रहते थे। अगले दिन जब ममता जी की नींद खुली, वो रोहन के कमरे गई। रोहन सो रहा था। उन्होंने देखा वो जूते पहने ही पलंग पर सो गया था। अभी तो इसके ऑफिस का भी समय हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने उसे जगाया तो वो गुस्सा हो गया। सुबह 4 बजे आया हूँ, सोने भी नहीं देते हो, मुझसे क्या काम है? वो तुझे ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए जगा रही। वो धीरे से बोली, बेटा तुझे किसी चीज की कमी है या हमारी कोई बात बुरी लगती है? तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ममता जी ने प्यार से कहा। आज संडे है मम्मी, आपको इतना भी पता नहीं? आप तो घर में रात को आराम से सोई होंगी। अब कमरे से बाहर जाओ और मुझे सोने दो। रोहन ने बेशर्मी से कहा तो ममता जी अपना सा मुंह लेकर आ गई। कमरे के बाहर रमेश जी खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। वो भी कड़वे घूंट पीकर रह गए। सुना था बेटा बहू के आते ही बदल जाता है, पर यहाँ तो अभी रोहन कंवारा ही है और अभी से अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो ना जाने कैसा व्यवहार करेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है। फिर वो तेजी से रसोई में गई और अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनाने लगी। रोहन को फिर से उठाने गई तो वो दोबारा चिल्लाकर बोला, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे सोना है? और उसने गुस्से में दरवाजा तेजी से पटक कर बंद कर दिया। सुनो जी, हमने तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, पर ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? अपने ही बच्चे द्वारा कहे गए कड़वे बोल बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम कोई उसके दुश्मन तो नहीं है। ममता जी आंखें भिगोते हुए बोली, क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं, तो माँ का कोई हक नहीं रह जाता है? आखिर रोहन हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है? शायद शादी के बाद सुधर जाए। रमेश जी ने सलाह दी तो वो ममता जी को भी पसंद आई। अब वो दोनों रोहन के लिए लड़की ढूंढने लगे। ममता जी को अपनी सहेली की बेटी रचना बहुत पसंद थी। उन्होंने रमेश जी से बात की तो वो भी राजी हो गए। रचना अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और सादगी से रहती थी। रोहन उसे बचपन से जानता ही था, तो उसने हाँ करने में देर नहीं लगाई। दोनों ही अच्छी की शादी हो गई। रचना के आने से सबसे ज्यादा खुश ममता जी थी। उन्हें तो बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद रचना ने रसोई संभाल ली। वो ममता जी को अपनी सास नहीं, माँ ही मानती थी। एक दिन ममता जी ने बच्चों के लिए मनपसंद नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तभी रोहन आया और चिल्लाकर बोला, ये क्या मम्मी, हमारे आने से पहले ही नाश्ता लगा दिया और इसे ढका भी नहीं। अब तो ये ठंडा हो गया है, मैं नहीं खाऊंगा। और उसने प्लेट सरका दी। रोहन का ऐसा व्यवहार देखकर रचना भौचक्की रह गई।
उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और अभी भी गर्म ही है। अच्छा हुआ पहले लाकर रख दिया, वरना ज्यादा गर्म खाती तो मेरा मुंह ही जल जाता। सच में मम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है। रचना को देखकर रोहन ने भी चुपचाप से नाश्ता कर लिया और ये सब देखकर ममता जी मुस्कुरा रही थी कि रचना को घर की बहू बनाकर उन्होंने सही फैसला किया है। रचना कमरे में जाकर रोहन को बोली, आप अपनी मम्मी को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? वो आपकी माँ है। आप तो अपनी मम्मी की जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। उन पर मेरे ही सामने चिल्ला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया और आपने तारीफ तक नहीं की। वो माँ है आपकी, वो आपसे बहुत प्यार करती है। रचना की बात सुनकर रोहन चुप हो गया। वो जब देखो मम्मी पर चिल्लाता रहता है, फिर भी मम्मी उस पर प्यार लुटाती रहती है। अगले दिन सुबह लाइट चली गई थी। रोहन को ऑफिस निकलना था और गीजर नहीं चल रहा था। वो झल्लाकर बोला, पापा आप दिन भर घर पर ही तो रहते हो, क्या पास में जाकर लाइट बिल नहीं भर सकते हो? आपके आलसीपन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपको काम ही क्या है, इतना सा तो काम कर ही सकते थे। और वो गुस्से में बिना नहाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। रमेश जी चुप रह गए क्योंकि सामने रचना खड़ी थी। बहू के सामने बेटे के ऐसे व्यवहार से वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। आज रचना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि आज वो रोहन से आकर इस बारे में जरूर बात करेगी। रात को रोहन घर आया, उसने खाना खाया और कमरे में चला गया। कमरे में रचना ने उससे बात नहीं की। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ कह दिया या कर दिया? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? रोहन ने उसे मनाते हुए पूछा। रोहन, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा को डांट देते हो और उन पर तेज चिल्लाते हो। तुम्हारी मम्मी पापा हैं वो, बचपन में तुमने भी कई गलतियां की होगी, तो तुम्हें भी उन्होंने प्यार से समझाया होगा, और तुम हो कि उनसे प्यार से कभी बात नहीं करते हो, उनका जरा भी सम्मान नहीं करते हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है। उनका दिल दुखता होगा, उनके दर्द का तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है। अपने माँ बाप पर भला कोई इस तरह से चिल्लाता है? आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो तो हो गए हो, पर तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं। रचना की बात सुनकर रोहन वादा करता है कि वो अब इस तरह नहीं चिल्लाएगा। अगले दिन रोहन ऑफिस से आता है और रचना सबके लिए चाय बना देती है। रोहन अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करके चाय वहीं पर लाने को कहता है, पर रचना कहती है कि बाहर बालकनी में आ जाइए, सब लोग बैठकर साथ में ही चाय पियेंगे। आज बड़े दिनों बाद रोहन ने अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर चाय पी और उन्होंने रचना को रोहन के बचपन के किस्से भी सुनाए, तो सब साथ में हंसने लगे। रचना भी यही चाहती थी कि रोहन उसके साथ जिस तरह प्यार से पेश आते हैं, वो ही प्यार और अपनापन वो अपने मम्मी पापा को भी दे। कल संडे है और कल रचना और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने टिकट बुक करवा लिए हैं, रोहन ने कहा। रोहन, ये तो पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना हम मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलें? तुम 2 टिकट और बुक करा लो। जब से शादी होकर आई हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने ही नहीं गए। कल मूवी भी देखेंगे और सब साथ में बाहर डिनर भी करके आएंगे। रचना ने सबको कह दिया। ममता जी और रमेश जी दोनों काफी खुश थे, क्योंकि उनकी बहू उनके घर में ही नहीं, उनके चेहरे पर भी खुशियां लेकर के आई है। अब पहले से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है। रोहन भी शाम की चाय उनके साथ लेने लगा है
और पहले की तरह अब रोहन चिल्लाता भी नहीं है। कमरे में आकर रोहन गुस्सा करता है। अच्छे भले हम दोनों डेट पर जा रहे थे, बीच में मम्मी पापा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? वो लोग साथ होंगे तो हम कैसे मजे करेंगे? रचना रोहन की बात सुनती है और उसे कहती है, रोहन, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हमने हर शनिवार और रविवार को बाहर खाना खाया है, खूब मूवी देखी है, और एक मूवी हम मम्मी पापा के साथ देख लेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम छोटे थे, मम्मी पापा तुम्हें साथ न ले जाकर कभी तुम्हें घर पर अकेला छोड़ गए हो? उन्होंने तो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ ही रखा। फिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो भी तुम्हारे साथ घूमे और शॉपिंग करे। रोहन, एक उम्र के बाद बचपन फिर से हावी होने लगता है। वो ही खाने के लिए, घूमने के लिए मन मचलने लगता है। मम्मी पापा की अब यही उम्र आ गई है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुम हर जगह भाषण मत दिया करो। क्या दिन भर मम्मी पापा करती रहती हो? उन्होंने किया जो किया, हम क्या जिंदगी भर उनका एहसान जताते रहेंगे? रोहन ने तेज आवाज में कहा। मैं कल ही दूसरे शहर के लिए नौकरी के लिए हाँ कर देता हूँ, ताकि हम दोनों अपनी मर्जी से जी सकें, रोहन ने कहा और सो गया। सुबह उठा तो देखा रचना कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो घर छोड़कर चली गई है। ममता जी ने बताया तो उसके होश उड़ गए। उसने फटाफट फोन लगाया। रचना, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? रोहन, कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अंकल जब ये आंटी बात जी का ममता जी को सम्मान पता करती आ चली, रही हूँ। वो बहुत खुश और हुई। अब तो उन्होंने अब फोन करके मेरे बहू का मम्मी हौसला पापा बढ़ाती की थी जगह ले ली और है। कुछ नई नई मैं ना रेसिपी तो उनका उसे बताती अपमान थी। देख सकती अब हूँ बीच बीच में और ना ही वो दोनों उनसे दूर बेटे रह बहू से सकती हूँ। मिलकर आते थे। तुम्हें जहाँ दोस्तों, जाना है आपको कहानी वहाँ पसंद चले आई जाओ। तो कमेंट करके जरूर लेकिन मैं बताएं। तो यहीं वीडियो पर को लाइक रहूंगी। करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना तुम भूलें। कितने किस्मत धन्यवाद। वाले हो। तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा का साया है जो तुम्हें हर तकलीफ से बचाकर रखता है। मम्मी पापा तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ी देर उनके साथ बैठकर सुख दुख की बातें कर लो। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे एक बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका क्या फर्ज। कल को हमारे बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे, वो तुमसे क्या सीखेंगे? वो अपने पापा को अपने दादा दादी का अपमान करते देखेंगे तो वो भी हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। रचना, मुझे माफ कर दो। तुमने एक बहू होकर बेटे को सही राह दिखाई है। सास ससुर से लड़कर अलग होने के लिए बहुएं घर छोड़कर जाती हैं, पर तुमने तो सास ससुर के साथ रहने के लिए घर छोड़ा है ताकि पति को सही राह पर ला सको। रोहन रचना को उसके मायके जाकर ले आता है। ममता जी और रमेश जी अपनी बहू को धन्यवाद देते हैं। बहू, तूने मेरे बेटे को सुधार दिया। रचना उनसे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी पापा आप हमेशा साथ में ही रहना। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है जो हर दुख तकलीफ से हमें बचाकर रखेगा। माँ बाप से अलग रहकर कोई सुखी नहीं रह पाया है। घर में मम्मी पापा का भी होना बहुत जरूरी है। परिवार तो उसी से पूरा होता है। अपनी पत्नी रचना के मुंह से अपने मम्मी पापा के लिए इतनी अच्छी बातें सुनकर रोहन भी शर्मिंदा हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।